नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर रोज़ की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और हमने जो कल के वीडियो के दौरान जो एनालिसिस किया था, अगर आपने वो फॉलो किया होगा तो आपने आज अपना अच्छा खासा सेटअप बनाया होगा। दोस्तों, कल के दौरान मैंने आपको बताया था, जो अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लेवल थे अपसाइड के लिए। सबसे पहले वो जान लेते हैं 25,155, उसके बाद 25,180, उसके बाद 25,225 और लास्ट में था हमारा 25,260 का लेवल था। और वहीं पर हमने डाउन साइड के लिए लेवल जो मैंने आपको बताया था 25,020 और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 860 तक मैंने आपको लेवल दिए थे। आज की ओपनिंग की बात करें दोस्तों, तो आज की जो ओपनिंग हुई थी वो फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। और कल के वीडियो के दौरान अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको एक रेंज बताई थी निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी दिन में मैंने आपको कहा था 70 से 80 पॉइंट, ठीक है, तो एक उसमें हमें सेफ ट्रेडर की तरफ वर्क करना है। ठीक है, 70 से 80 पॉइंट के बीच में अगर निफ्टी रहती है तो एक सेफ ट्रेडर की तरफ उसका ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है वो 120-30, और अगर उसका भी एक ब्रेकआउट होता है 130 का लेवल का, तो उसके बाद और भी नज़ारे हमें देखने को मिल सकते हैं। ये कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। और अगर आज आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद आज निफ्टी ने यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर एक ट्रैप बनाया था। यहाँ पर मेरे ख्याल से कई ऑप्शन बायर यहाँ पर आज फंसे होंगे, अगर आपने देखा होगा इस ट्रैप में। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा लेवल था यहाँ पर 25,155 का लेवल, ठीक है, जो कल के दौरान मैंने आपको कहा था एक इसका ब्रेकआउट होने के बाद हमें यहाँ तक मूवमेंट मिल सकती है, या तो हमारा जो आईएमपी लेवल है वो 25,155 था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट जो था पूरी एक रेंज में यहाँ पर फंस चुका था और यहाँ पर इसने यहाँ पर थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाई। यहाँ पर बायर फंसे होंगे जो कॉल पुट आप समझते हो, यानी कि सी में फंसे होंगे। बाद में यहाँ से उन सब का यहाँ पर एक एसएल ले लिया था। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ यहाँ पर सी और पी में दोनों तरफ यहाँ पर फंसाया था। और उसके बाद जो मूवमेंट जो मिली थी, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट मिली थी और एक स्ट्राइक प्राइस भी मैंने आपको जो 25,200 की दी थी वो नज़र रखना मैंने आपको कहा था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर। और जो भी नए मेंबर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, तो ये तो थे कल के लेवल जो हमने आपको वीडियो में बताए थे। तो अभी ये लेवल यहाँ से मैं अब रिमूव कर देता हूँ और कल के इंट्राडे के दौरान हमारे लिए निफ्टी कैसे वर्क करेंगी ये हम सब जान लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर वनडे के चार्ट पर एक नज़र फेर लेते हैं। हमेशा मैंने आपको कहा है कोई भी मूवमेंट होती है तो एक मल्टी टाइम फ्रेम पर आप चेक किया कीजिए, और इसके ऊपर हमारा एक वीडियो भी यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ से हमें एक रेंज का पता चल सकता है। अभी निफ्टी जो फिलहाल खड़ी है तो एक पिछली यहाँ पर जो रेंज थी वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको वनडे के चार्ट पर ये देखिए ये वाली जो रेंज है, तो फिलहाल निफ्टी हमें यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो कल के लिए यही रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको अगर यहाँ पर दिखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट करने में यहाँ पर इसको कितनी दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल भी हमें यहाँ पर देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वनडे की कैंडल है, उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर फॉल मिला था और इसका ब्रेकआउट करने के लिए भी यहाँ पर इसको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग करनी पड़ी थी, तभी ये रेंज यहाँ से ब्रेक हुई थी। तो कल के दौरान
निफ्टी के लिए, ठीक है, हमारे लिए जो रेंज निकल कर आती है वो है 25,310 और 25,350 के आसपास हमारे लिए एक रेंज निकल कर आएगी। तो अब हम पहले 15 मिनट पर देख लेते हैं। ये आप वन डे के टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट पर ये रेंज लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब चलते हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बात करें सही, तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक रेंज बता देता हूँ। फिलहाल मार्केट आप याद रखना 25,254 के आसपास खड़ा है और जो मैं रेंज आपको दे रहा हूँ वो है 25,310 से लेकर 25,350 की रेंज, यानी कि ये 25,300 के बाद की रेंज है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पर 25,254 पर खड़ा है। देखते हैं कल गैप अप ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अगर इस रेंज में फंसता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ नज़र ही रखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इंट्राडे की जो अब और लेवल में आपको बताऊं तो अपसाइड के लिए आपको मैं छोटे लेवल यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा वो है 25,280 का लेवल, 25,280 का लेवल। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया 25,315 वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको कहा है 350 जो एक रेंज है, ठीक है, 25,350 की रेंज। और वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें दोस्तों, तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो लेवल निकल कर आता है वो है 25,220 का लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसके बाद हमें 25,150 जो आज यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपसाइड जाने के बाद फिर से यहाँ पर 25,200 तक गया और फिर से हमें यहाँ पर एक 25,150 तक मार्केट आया था और वहीं से यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर फिर से यहाँ पर अपसाइड गया था। तो अब हमारे लिए 25,150 एक इम्पोर्टेंट लेवल है और उसके बाद हमें जो लेवल दिखा सकता है 25,060 का लेवल, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें तो मान लीजिए कि अगर निफ्टी कभी भी यहाँ पर अगर डाउन साइड इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करती है तो निफ्टी एक बार फिर से अपनी पुरानी रेंज में यहाँ पर एक बार फंस सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर निफ्टी ब्रेकडाउन करती है और ब्रेकडाउन करने के बाद इसी रेंज में आती है और फिर से अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड तो एक अलग ही हमें नज़ारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी कई सारे गैप यहाँ पर छोड़ के गई है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए इस रेंज को हमारे लिए इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। अभी फिलहाल जो मार्केट जा रहा है वो एक अपसाइड जा रहा है, पर ये जो डाउन साइड के लेवल भी हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और मैं अभी तक यहाँ पर न्यूट्रल ही हूँ और मैंने आपको कई बार कहा है आप मार्केट में न्यूट्रल ही रहिए, मार्केट को तय करने दीजिए और हमें सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पर ही अपना सेटअप वर्क करना है, लेवल के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे, ठीक है। और जो नए यूजर है अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक एजुकेशन पर्पस के लिए एक बार फिर से वो कल एनालिसिस का जो वीडियो था वो एक बार ज़रूर देख लीजिए, जहाँ पर हमने एक रेंज के बारे में बात की थी 70-80 और उसके बाद 120-30 पॉइंट की जो रेंज थी वो अपने एक जहन में रख दीजिए, या तो जहाँ पर आप ट्रेडिंग करने बैठते हो वहीं पर उसको चिपका दो जैसे तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो ये है हमारे लिए कल के लेवल निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो कल के दौरान बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल दिया था जो था हमारा 55,155 का लेवल, जो मैंने आपको कहा था एक ये इम्पोर्टेंट लेवल है। और कल जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो लेवल है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया तो यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 55,155 का लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पर आज कितनी बार यहाँ पर ट्राई किया पर वो यहाँ से उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर हम बुलिश होते तो ये लेवल यहाँ से आराम से निकल जाना चाहिए था दोस्तों। और
जो मैंने यहाँ पर बात की ये ही एक अच्छी मूवमेंट थी। उसके बाद मार्केट जो बैंक निफ्टी यहाँ पर पूरी रेंज में ही फंसा रहा था और हमारा जो लेवल था कल के दौरान मैंने आपको बताया था जो 55,000 के बाद 160, उसके बाद 250 और उसके बाद 360 का लेवल हमें दिखा सकता है। तो आज के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी ने 55,200 के आसपास का लेवल हमें यहाँ पर दिखाया, जो है 55,188 का लेवल दिखाया है, ठीक है। और अगर कल की बात करें, अब कल के दौरान क्या हो सकता है इंट्राडे के दौरान, ठीक है, तो ये लेवल यहाँ से अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आपको मैं एक नया लेवल दे रहा हूँ, ठीक है, वो जरा नोट कर लीजिए। तो अब जो बात रहेगी वो है 55,410 के लिए, ठीक है। उसके बाद ही हमें कुछ शायद देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो 55,550 और उसके बाद जो देखने को मिल सकता है वो है 55,640 और उसके बाद 55,740। यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी एक रेंज देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी हमें ये लेवल दिखा सकता है, ठीक है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए जो लेवल निकल कर आता है वो है हमारे लिए 54,910 का लेवल। 54,910 ही क्यों, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 54,910 ए वाली जो कैंडल है, ठीक है, इसका यहाँ से ब्रेकआउट होता है तभी एक अच्छा मूव हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये वाला जो लेवल है वो भी हमें देखने को डाउन साइड मिल सकता है। तो ये थे कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स में हमने जो आपको कल लेवल दिए थे वो लेवल ऑलरेडी आज हिट हो चुके थे। जो कल के दौरान मैंने आपको बताया था 82,020 और उसके बाद 200 और उसके बाद 320 का लेवल, और आज यहाँ पर सेंसेक्स ने हमें जो क्लोजिंग दी है वो है 82,422 के आसपास हमें यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो आज सभी इंडेक्स एक ही दिशा में चल रहे थे, यानी कि आप देख सकते हैं एक ही पैटर्न यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ पर बुलिशनेस और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा फंसाया था और उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर फिर से यहाँ पर एक अपसाइड गया हुआ था। तो अब सेंसेक्स के लिए लेवल यहाँ पर हमारे लिए अपडेट हो चुके हैं दोस्तों, तो वो एक बार जरूर नोट कर लीजिए। तो सेंसेक्स के लिए अब अपसाइड के लिए 82,500 और उसके बाद हमारे लिए लेवल जो निकल कर आता है 82,631 और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है 82,790 का लेवल हमारे लिए है। और वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड के लेवल भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। डाउन साइड के लिए 82,230 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और उसके बाद 82,000 यहाँ पर 67 का लेवल, और उसके बाद जो देखने को मिल सकता है 81,000 यहाँ पर 930 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे सेंसेक्स के लेवल कल के इंट्राडे के लिए। जो कल एक मैंने बात दोहराई थी ओवर ट्रेडिंग से दूर रहिए। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, जब तक मार्केट मूवमेंट नहीं देता तब तक ऑप्शन बायर कुछ पा नहीं लेता, यानी कि कुछ कमा नहीं सकता। इसलिए जब भी मार्केट आपका साइडवेज हो तो उस मार्केट से आप दूर ही रहिए, क्योंकि ज़्यादातर साइडवेज मार्केट में आप ज़्यादातर लॉस ही लेंगे। तो आप जबरदस्ती अगर ट्रेड लोगे तो वही आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आपकी कैपिटल आप जीरो पर आ सकते हो। तो अगर हमारे लेवल या तो आप अपने सेटअप पर कायम रहिए, ठीक है, तो अपने जब तक अपना सेटअप आप क्रिएट करें और जब तक वहां पर जो लेवल पर आपने सेटअप बनाया है वहां पर नहीं आता तब तक आप उस ट्रेड को यहाँ पर दोहराइए मत। तो ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग से दूर रहिए दोस्तों। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक वाले हिंदी को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।